नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत खगोलीय संयोग की जिसकी गूंज हर घर, हर चौपाल और हर चर्चा में सुनाई दे रही है। जी हम बात कर रहे हैं पहले होलिका दहन और फिर चंद्र ग्रहण की और उसके बाद रंगों की उमंग यानी कि होली की। ये सदियों के बाद बना एक महासंयोग है चंद्र ग्रहण, यानी जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। विज्ञान इसे एक स्वाभाविक खगोलीय घटना मानता है, लेकिन अगर आस्था की दृष्टि से इसे देखा जाए तो ये एक विशेष समय है जब लोग साधना, मंत्र और संयम का पालन करते हैं। तमाम तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय ज्योतिष विधान के अनुसार सूतक काल में विशेष सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी होती हैं। इस काल में शुभ कार्यों की मनाही होती है, वो वर्जित होते हैं। लिहाजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे देश के तमाम मंदिरों के जो कपाट हैं वो सूतक काल लगने के बाद से ही बंद हो चुके हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करे, धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरीके से वर्जित होते हैं। ग्रहण काल में भगवान का ध्यान करें, क्योंकि इस दौरान तप जप का विशेष महत्व होता है। तो आप देख सकते हैं साल का पहला चंद्र ग्रहण यहाँ पर लग गया है। सूतक काल की शुरुआत हो गई है, लगेगा ये दोपहर 3:20 पर। साल का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू हो रहा है और ये शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। दुनिया भर में चंद्र ग्रहण बेशक एक खगोलीय घटना है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो सुबह 6:23 से सूतक लग चुका है। ग्रहण से पहले लगे सूतक को अशुभ समय माना जाता है, इसीलिए इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य करने की मनाही है। यही वजह है कि देश भर में मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। इस दौरान पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने पर फिलहाल निषेध है। घरों में भी सूतक काल में भोजन बनाना या ग्रहण करना वर्जित है। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं किया जाता। चंद्र ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद सूतक काल भी खत्म हो जाता है। इस लिहाज से शाम 6:47 पर सूतक काल खत्म हो जाएगा। ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धि के लिए नदी, सरोवरों में स्नान का विधान है। साथ ही पहले से बने खाने में तुलसी दल डालकर उसे शुद्ध किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, होली पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी दिखाई देगा। फिर कल यानी कि 4 मार्च से देश भर में सुबह से होली की धूम मच जाएगी। ज्योतिष की गणना के मुताबिक होली पर 100 साल बाद बन रहा है बेहद दुर्लभ और खास संयोग। इस बार की होली सिर्फ रंग गुलाल की नहीं है, ये होली खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों मायनों में काफी खास बन गई है। ज्योतिष के मुताबिक पर्व और ग्रहण का ऐसा संगम बनता है जो उसे साधारण संयोग नहीं माना जाता है, उसे ऊर्जा परिवर्तन का विशेष काल भी कहा जाता है। लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। होली के रंगों के बीच लगेगा 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। इस बार ये अद्भुत दृश्य होली के आसपास दिखाई देगा, जिससे रंगों के त्योहार के बीच आसमान भी अनोखे रंग में रंगा नजर आएगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग तांबे जैसा लाल हो सकता है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। ये दृश्य तब बनता है जब पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा को ढक लेती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर संपन्न होगा। इस तरह ये चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे 27 मिनट चलेगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण लगभग 25 मिनट तक नजर आएगा। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल खत्म होगा। ग्रहण काल का वेद होता है। इस वेद में हमें सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, जो जितना हो सके अच्छा सोचना चाहिए,
क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इस ग्रहण काल में किया गया पूजन या भगवान की आराधना या किसी भी पॉजिटिव थॉट का हमें इसका 3 से 4 गुना मिलता है। किसी भी प्रकार का हम जो भी उत्तम कार्य है वही करते रहें, विचारधारा में पॉजिटिविटी रखें, तब यह ग्रहण आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। जानकारों के मुताबिक सूतक काल के बाद किया गया दान पुण्य बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। भारत के अलावा ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका दीदार हो सकता है। साथ ही प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी यह दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण महज खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसलिए खास तौर से इस बार होलिका दहन के बाद चंद्र ग्रहण लगना बेहद दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। वहीं इसके साथ और भी कई दुर्लभ संयोग जुड़ रहे हैं। इसे सदी का संयोग कहा जा रहा है, क्योंकि 100 साल बाद होलिका दहन के ठीक बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सूर्यदेव की राशि सिंह में लगने जा रहा है। वहीं ये चंद्र ग्रहण पूर्वा फागुनी नक्षत्र में लगने वाला है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो संबंध, प्रेम, सुख और आराम का प्रतीक है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन इस बार चंद्रमा इस राशि में संचार करेंगे, जहां केतु भी रहने वाले हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण जब घटित होता है, तब ब्रह्मांड में ऊर्जा की धारा बदलती है और पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। लिहाजा ग्रह नक्षत्रों के खास सहयोग के कारण ऐसा माना जा रहा है कि कई राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का असर पड़ सकता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर डाल सकता है। जानकारों के मुताबिक सिंह राशि में लगने जा रहे ग्रहण के कारण कर्क, सिंह, वृषभ और मीन राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतनी होगी। वहीं मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों पर इसका मिला जुला असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस ग्रहण पर बृहस्पति के नवम दृष्टि इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। यानी इस बार होली सिर्फ गुलाल और रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में छाई लालिमा भी होली के पर्व को और रोमांचक बना रही है। रंगों के साथ साथ चांद के इस अनोखे रूप को देखने के लिए तैयार रही है, क्योंकि धरती और आकाश का ये संगम वाकई खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कल लगने जा रहा है। होली से ठीक पहले लगने वाला ये ग्रहण कई मायनों में खास हो गया है। ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लगेगा और 6:47 तक चलेगा। ग्रहण से पहले सूतक काल भी लगेगा। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि सूतक काल में क्या करना चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। जब कभी ग्रहण लगता है, देश दुनिया पर इसका असर पड़ता है। होली से पहले लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यहाँ सूतक के नियम भी लागू होंगे। ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से माना जाता है, तो उन 9 घंटों में खाना, सोना, जल पीना, यह सब चीज़ें हमारे यहाँ वर्जित मानी गई हैं। लेकिन उसमें बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती माताएं जो हैं, इनको इस प्रभाव से मुक्त किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं, जो अति वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो दवा खा के रहते हैं, या जिनके गर्भ में शिशु पालन हो रहा है, इन लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, औषधि सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो युवा हैं, जो ऐसे लोग हैं, उन सबको इसका विचार करना चाहिए। और गर्भवती माताओं को विशेष करके ग्रहण का असर होता है, इसलिए उनको उस समय सोना नहीं चाहिए, चाकू कैंची से कोई चीज़ नहीं काटनी चाहिए और चलते फिरते रहना चाहिए। शयन करने से दोष लगता है। उस समय अच्छे शास्त्रों का अवलोकन करने से, अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ने से जो गर्भस्थ शिशु होते हैं
उसके ऊपर अच्छा असर पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक सूतक काल शुभ ऊर्जा का समय नहीं माना गया, इसलिए इस दौरान नया काम शुरू करने या भगवान की मूर्तियों को छूने से मना किया गया है। यही वजह है कि इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सूतक का जो प्रभाव है, यह आमतौर पर व्यक्ति के मन को उद्वेलित करने वाला समय होता है। सूतक काल में विशेष करके भोजन बनाना, कोई भी फल काटना, किसी भी प्रकार की सिलाई करना, वस्त्र आदि को कैंची से काटना, यह सब निषेध है। सूतक काल में भी शयन करना, अध्ययन करना तथा सांसारिक धर्म में प्रवेश करना शास्त्रों में निषेध बताया गया। कोई भी नया काम प्रारंभ भी सूतक काल में नहीं किया जाता है। ज्योतिष और धर्म के जानकारों के मुताबिक सूतक लगते ही वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस दौरान सोने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और मन में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं। इसलिए इस समय जागकर मंत्र जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। ईश्वर आराधना सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान की कलयुग में जो नाम जप की महिमा है, आपके कोई इष्ट देवता हो, दुर्गा हो, शिव हो, गणेश हो, शिव हो, विष्णु हो, अपने अपने इष्ट देव की आराधना आप कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट देव भगवान नारायण विष्णु हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। अगर आपके आराध्य इष्ट देव भगवती हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का जप कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट देवता भगवान गणपति हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जप कर सकते हैं। और गणेश जी की उपासना की जो पद्धतियां हैं, संकट नाशन गणपति स्तोत्र है, गणपति अथर्व शीर्ष है, इन सब चीज़ों का, या ओम गंग गणपतये नमः, या अगर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान पूजा पाठ और जप करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप और ध्यान कई गुना फलदायी होता है, इसलिए सूतक को साधना का श्रेष्ठ समय भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो होली के त्योहार के अवसर पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिससे जुड़े हैं 100 साल बाद बन रहे दुर्लभ और खास संयोग। यानी जब लोग धरती पर होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आसमान में यानी कि अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल अलग ही कमाल करने जा रही है। क्या है इसकी अहमियत और इसका कैसे असर पड़ सकता है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले होलिका दहन, फिर चंद्र ग्रहण और उसके बाद होली। ये पहेली बहुत कुछ कह रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी राशि के लोगों के लिए ये बड़ा संदेश दे रही है। इसलिए साल 2026 की ये होली खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टि से खास मानी जा रही है। होली का रंग, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। वहीं चंद्र ग्रहण को आत्ममंथन, भावनात्मक शुद्धि और परिवर्तन का संकेत माना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की यह जो पूर्णिमा है, उस दिन ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 3:20 पर लग रहा है और 6:47 पर मोक्ष है। 3 घंटे 27 मिनट का यह ग्रहण है। और यह ग्रस्तोदित इसलिए कहा गया कि जिस समय चंद्रमा का उदय होगा उस समय चंद्रमा ग्रहण से युक्त रहेंगे, इसलिए इसको खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी गई है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करने और आत्मचिंतन का समय होता है
होली की अग्नि यानी होलिका दहन में नकारात्मकताओं को जलाकर ग्रहण का समय हमें अपनी आंतरिक शुद्धि और नए संकल्पों को सोचने का मौका देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास है। कहा जा रहा है कि इस बार ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि 100 सालों में विशेष महासंयोग भी बना रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर होगा। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। होलिका दहन के तुरंत बाद लगना इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा है। पूर्णिमा तिथि के आसपास होने वाला ग्रहण भावनात्मक और मानसिक स्तर पर असर डालने वाला माना जाता है। कुछ ग्रहों की विशेष स्थिति इसे ज्योतिषीय रूप से संवेदनशील बना रही है। होलिका दहन के बाद ग्रहण लगना शुद्धि और नव आरंभ का प्रतीक माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये समय पुराने गिले शिकवे छोड़ने, रिश्तों को सुधारने और मानसिक संतुलन बनाने का संकेत देता है। पंचांग के मुताबिक फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से लेकर अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 5:09 तक रहेगी। इस दौरान 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति और कुछ चुनिंदा ग्रहों की युति के साथ हो रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक जब होली जैसे महत्वपूर्ण और ऊर्जावान पर्व के तुरंत बाद ग्रहण लगता है तो ये ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित करता है और इसका असर देश और दुनिया पर पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 27वां नक्षत्र में जो पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है, उस नक्षत्र पे यह ग्रहण लग रहा है और सिंह राशि पर यह ग्रहण लग रहा है। यह सब चीज़ें अपने आप में एक अद्भुत हैं और इसके कारण से जो ग्रहण का फल होता है वह देश, समाज, काल, राष्ट्र सब पर अपना असर दिखाता है। सिंह राशि सिंह लग्न है, इसलिए सिंह होता है सबसे बलवान। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। तो इसलिए इस ग्रहण की मान्यता अगर हम माने तो सबके ऊपर प्रभावी होगी। एक सिंह सारे जंगल को प्रभावित करता है, तो उस लग्न का ग्रहण हर राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार चंद्र ग्रहण में मीन, कुंभ और मेष राशि के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसकी वजह है कि तीनों राशियों पर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। इस दौरान चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी इन 3 राशियों पर खास होगा। यह चंद्र ग्रहण विशेष करके अनेक राशियों को शुभ फल प्रदान करने वाला है तथा अनेक राशियों को इसका दुष्परिणाम दिखाई देगा। सर्वप्रथम तो इसका जो प्रभाव है वह तुला, कुंभ, मीन और मेष राशि पर विशेष दिखाई देगा। मीन, कुंभ और मेष राशि पर वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण भी उसके ऊपर प्रभावशाली है, तो इन 3 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन तुला राशि पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। इन राशि वालों को चाहिए कि यह चंद्र ग्रहण के समय अंदर रहें, बाहर ना आए, चंद्र ग्रहण की सीधी रोशनी में ना आए तथा जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना भगवान नाम का जाप करें। चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों पर अलग अलग दिखेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ संयोग लेकर आया है। 12 राशियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन 12 राशियां हैं। 12 राशियों में जिन राशियों पर विशेष करके कष्ट होता है और विशेष करके जिनका लाभ होता है वह बताना नितांत आवश्यक होता है कि ऐसे जो जातक हैं जिनको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वह अपने लिए उपाय करें और जिनके लिए शुभ फल प्राप्त हो रहा है वह देवता की आराधना का पक्ष लें। उस दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को लाभ, श्री और सौख्य जो 4 राशियां हमारे यहाँ हैं इनको विशेष करके इस ग्रहण से लाभ होने वाला है। चंद्र ग्रहण और इसके असर को लेकर देश भर के ज्योतिषाचार्य मंथन कर रहे हैं।
काशी से लेकर प्रयागराज, मथुरा और उज्जैन तक के ज्योतिषाचार्यों ने इस पर अपनी राय रखी और सभी राशि के लोगों को बताया कि ये चंद्र ग्रहण उनके लिए खास क्यों है। चंद्र ग्रहण मघा नक्षत्र में और सिंह राशि पर पड़ने वाला है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, पूर्णमासी का दिवस और मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र पर जब भी चंद्र ग्रहण होता है तब निश्चित ही आक्रोश उत्पन्न होता है। सिंह राशि वालों को आक्रोश से बचना चाहिए। मेष राशि वालों को शारीरिक कष्ट से बचना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि के लिए शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकता है। होली के अवसर पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो इसका अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस बार जो है तो ग्रहण के हिसाब से प्रायः देखा जाए तो सभी के लिए ग्रहणों में राशियों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, तो जो प्रायः मेष राशि और वृश्चिक राशि है, इनके लिए ग्रहण विशेष कष्टकारी है। और ये जो ग्रहण का प्रभाव है, ये ग्रहण प्रायः ऐसा माना जाता है कि कुंभ राशि और मकर राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी होगा। विशेषकर लाभ की बात करें तो कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायी है, और मीन राशि और धनु राशि वालों के लिए यह सौख्य को प्रदान करने वाला है, किंचित कष्टप्रद है। और सिंह राशि वालों के जातकों के लिए भी यह ग्रहण का फल मध्यम बताया जा सकता है। ये 12 राशियों के ग्रहण का फल है। तो चंद्र ग्रहण से जुड़े कौन से कुछ और महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है, आइए ये भी जान लेते हैं। ग्रहण के हिसाब से यदि बात किया जाए तो देखिए, ग्रहण का नियम है कि रविंदु ग्राशे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने चा कन्या प्रदाने हरिवासरे चा यद अन्न भोगी नरकम प्रयाति। प्रायः इन समय में भोजन नहीं किया जाता। जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में सूतक काल से ही यदि संभव हो तो भोजन नहीं करना है। यदि बूढ़े और बीमार और बच्चों के लिए चीज़ें छूट हैं, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको सुबह से ही लेकर के चंद्र ग्रहण पर भोजन नहीं करना है। संभव हो तो जल का भी पान ना करें, उपवास रहें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा नाना प्रकार से पापों का शमन होता है और भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।